हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जिससे आपने एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आते हैं बेटा? हार्मोन्स आते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होगा? हार्मोन से। एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है और केमिकल्स को हार्मोन बोलते हैं। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कोई सिस्टम से नहीं हो रहा है, वहां सिर्फ हार्मोन बन रहा है। आप केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मेनली दो चीजें पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको पीजीआर भी कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं इन्हें। या इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटोन मतलब प्लांट। दूसरा इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो दो चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट के हार्मोन्स की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करेंगे। जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, और दूसरा होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले। प्रमोट करना मतलब बढ़ाना, इनहिबिट करना मतलब रोकना। तो वो हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं प्रोमोटर्स, सपोर्ट करते हैं प्रोमोटर्स, और जो अपोज करते हैं इनहिबिटर्स। अब प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में तीन हार्मोन्स आप पढ़ते हैं। पहला होता है बेटा ऑक्सिन, दूसरा होता है बेटा साइटोकाइनिन, और तीसरा होता है बेटा जिबरेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। जिबरेलिन का दूसरा नाम होता है जिबरेलिक एसिड। प्लांट के ग्रोथ के इनहिबिटर्स मेनली दो टाइप के। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स मेनली दो टाइप के हैं बेटा। पहले को बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन का दूसरा नेम है इथीन, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। और दूसरा होता है बेटा एब्सिसिक एसिड। दूसरा क्या होता है बेटा? एब्सिसिक एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ABA। ऑक्सिन देखिए बेटा क्या क्या करता है। ऑक्सिन असल में एक हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन एक ग्रुप है हार्मोन्स का। कई सारे हार्मोन्स मिल करके ऑक्सिन को बनाते हैं। अब ऑक्सिन का काम देखिए बेटा क्या क्या होता है। पहली बात तो ये सेल डिवीजन कराता है। भाई सेल डिवाइड करेगा तभी प्लांट की हाइट या ग्रोथ होगी। उसके अलावा एपिकल ग्रोथ कराता है। जो टिप्स होते हैं प्लांट की, जो रूट और शूट की टिप होती है, ये प्लांट है, इसका रूट है बेटा, तो रूट की ये टिप है, शूट की ये टिप है, इसको ये ग्रो कराता है। जब रूट और शूट की टिप ग्रो करेगी तो प्लांट भी ग्रो करेगा। साथ साथ ये फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट कराता है। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट कराता है। प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं बेटा वो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं और रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। तो प्लांट में जो ब्रांचेस होती हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, तो ये लाइट की तरफ मूव करती हैं। और रूट जो होते हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, ये लाइट के अपोजिट ग्रो करते हैं। तो अगर फोटोट्रॉपिक के टर्म्स में देखा जाए तो ब्रांचेस पॉजिटिव हैं और रूट्स नेगेटिव हैं। जियो का मतलब होता है रॉक्स या अर्थ, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट।
जो रूट होता है वो अर्थ की तरफ मूव करता है, ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, और जो ब्रांच होता है वो ग्रेविटी के अपोजिट, अर्थ के अपोजिट मूव करता है। तो रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और जो ब्रांच है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वही रूट और शूट का ग्रोथ कराता है। कैसे कराता है बेटा? जब स्टेम पे लाइट पड़ती है तो जिधर की तरफ लाइट पड़ती है बेटा उधर के अपोजिट ऑक्सीजन बनता है। अब जब ऑक्सीजन नीचे की तरफ बनेगा तो नीचे की ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कराता है? सेल डिवीजन। और जब नीचे की ग्रोथ ज्यादा होगी तो नीचे का पार्ट ज्यादा बढ़ेगा। जब नीचे का पार्ट ज्यादा बढ़ेगा तो ग्रोथ शूट की किधर होगी? ऊपर की तरफ। वही अगर रूट की बात करें बेटा, तो रूट में जब ऑक्सीजन बनता है तो नीचे की तरफ बनता है, जिससे नीचे का डिवीजन बढ़ता चला जाता है और रूट नीचे की तरफ ग्रो होने लगता है, क्योंकि लाइट किधर से पड़ रही होगी? ऊपर से। तो ऑक्सीजन हमेशा लाइट के अपोजिट बनता है। अपोजिट बनेगा तो जिधर ज्यादा ग्रोथ रहेगा वो ज्यादा ग्रोथ रहेगा। ब्रांच नीचे से ग्रो करेगा तो ऊपर जाएगा और रूट नीचे से ग्रो करेगा तो नीचे जाएगा। तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को डिवाइड करने के लिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? एपिकल टिप पर होती है। और मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? फोटोटॉपिक, जियोटॉपिक। ब्रांच को लाइट की तरफ मूव कराता है और रूट को ग्रेविटी की तरफ मूव कराता है। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो साइटोकाइनिन का मेन काम है सेल का डिवीजन। साथ साथ ये सेल का एनलार्जमेंट भी कराता है। एनलार्जमेंट मतलब भाई जब सेल डिवाइड करेगी तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो उसको बड़ा करवाएगा ताकि फिर से वो डिवाइड कर सके। मान लीजिए कोई सेल है बड़ी सी, ये डिवाइड की तो दो छोटी सेल बनेगी, फिर इनको बड़ा कराएगा ताकि फर्दर डिवीजन हो सके। ठीक है, तो साइटोकाइनिन का मेन काम है सेल डिवीजन कराना और दूसरा सेल एनलार्जमेंट कराना। जिबरेलिन या जिबरेलिक एसिड जो होता है बेटा, ये ग्रोथ कराता है जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पैदाइशी छोटे हैं, बौने हैं, उनको अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो किससे बढ़ाएंगे आप? जिबरेलिन से बेटा। जैसे गन्ना वन्ना है बहुत छोटा होता है तो उस पर जिबरेलिन डाल देते हैं, जिससे कि वो प्लांट की ग्रोथ करा देता है। ये प्रमोट करता है इंटरनोड की ग्रोथ को। अब इंटरनोड क्या होता है बेटा? ये प्लांट है बेटा। प्लांट में जिस पॉइंट से ब्रांचेस या लीफ या फ्लावर निकलते हैं उसको नोड कहते हैं। द पॉइंट फ्रॉम विच ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स अराइज इज नोन एज नोड। द रीजन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच के रीजन को बोलते हैं इंटरनोड। इंटर मतलब बीच में, भाई एक नोड ऊपर एक नोड नीचे, उनके बीच के रीजन को क्या बोलेंगे? इंटरनोड। जो जिबरेलिन होता है वो इंटरनोड की ग्रोथ कराता है। भाई मान लीजिए गन्ना था, शुगर केन था, उसकी हाइट छोटी थी, हमने उस पर जिबरेलिन डाला तो उसने इंटरनोड की ग्रोथ कराई, जिससे कि पूरा प्लांट ग्रो कर गया। तो ये ड्वार्फ प्लांट्स में ग्रोथ कराता है। अगर आप जिबरेलिन को बौने पेड़ पर डाल दें तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, और ये इंटरनोड ग्रोथ के थ्रू ग्रोथ कराता है। इथाइलिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। कैसे रोकता है? ये एक प्रोसेस कराते हैं, इसको बोलते हैं सेनेसेंस। इथाइलिन एक प्रोसेस कराते हैं, इसको बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब होता है एजिंग ऑफ प्लांट, प्लांट का बूढ़ा होना। तो प्लांट बूढ़ा करेगा, बूढ़ा होने पे प्लांट कमजोर होगा, उसकी मौत होगी। भाई हम लोग बूढ़े होते तो कैसे मर जाते हैं? जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती है बेटा, तो एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, ये आपके शोल्डर में होता है ऊपर की तरफ। ये जब आप छोटे होते हैं तो साइज छोटा होता है, आप जब बड़े होते हैं तो साइज बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जब आप बूढ़े होने लगते हैं ये फिर से डिजनरेट होता है, खत्म होने लगता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और इंसान मर जाता है। ऐसे ही पेड़ों की भी जो उम्र बढ़ेगी तो उसके टिश्यूज ओल्ड होंगे, ओल्ड होंगे तो बीमारी से लड़ने के ज्यादा कैपेबल नहीं रह जाएंगे और प्लांट की मौत हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये फायदा भी करता है, ये राइपनिंग कराता है फ्रूट्स की, फलों को पकाता है बेटा। राइपनिंग मतलब फ्रूट्स को पक्का करना। मैं मान लिया अमरूद कच्चे हैं तो आप खा नहीं पाएंगे, तो उसको पकाएगा कौन? इथाइलिन हार्मोन। ये एक गैसियस हार्मोन। इथाइलिन क्या है? गैस। तो एक ही हार्मोन गैसियस है। सब क्या है बेटा? केमिकल्स है। भाई हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स ही तो होते हैं, आपको आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो ये कैसा केमिकल है? गैसियस केमिकल है। बाकी सब लिक्विड फॉर्म में होंगे। एब्सिसिक एसिड भी सेनेसेंस कराता है, प्लांट को बूढ़ा कराता है।
बूढ़ा कराएगा तो मौत हो जाएगी, तो प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है। और दूसरा एब्सिसिक एसिड, नाम जिस वर्ड से आया उसका नाम है एब्सिसियन। एब्सिसिक एसिड दूसरा काम क्या करता है, एब्सिसियन। एब्सिसियन क्या होता है, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर मतलब मेच्योर होने से पहले या बूढ़ा होने से पहले, फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। तो पेड़ों के जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे लीव्स और फ्रूट्स हैं, उनको उनकी उम्र होने से पहले भाई, फल फूल या पत्तियां तभी गिरती हैं जब वो उनकी एज हो जाती है या वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो फ्रूट पक चुके होते हैं, राइट भाई, फल जब पक चुके होंगे तब गिरेंगे, पत्तियां जब बूढ़ी हो जाएंगी तब गिरेंगी। लेकिन ये उनके बूढ़े होने से या पकने से पहले ही गिरा देता है, जिससे कि मान लीजिए एक पत्ती आने में 10 दिन लगना है, वो 10 दिन भाई एक पत्ती आई, अब उसको 10 दिन कंप्लीट होने से पहले गिरा दिया तो नई पत्ती आने में फिर 10 दिन लगेगा। अभी इतनी जल्दी गिराएगा तो प्लांट की क्या होगी, डेथ हो जाएगी या प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप मेनली दो चीजें पढ़ते हैं बेटा, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, प्रमोट करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, और दूसरा मूवमेंट। मूवमेंट जैसे अभी आपने देखा फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन डिटेल में बाद में देखेंगे। टॉपिक का मतलब क्या होता है आपको आगे बताएंगे। अब प्लांट के ग्रोथ के जो रेगुलेटर्स हैं या प्लांट के जो हार्मोन्स हैं या जो फाइटो हार्मोन्स हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ाने वाले ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, और घटाने वाले इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो अब आप लोग को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक मूवमेंट समझेंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।